की लड़ाई जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। आजादी की किताब का सबसे अहम अध्याय है दांडी यात्रा। इससे महात्मा गांधी ने देश के आम नागरिकों को एक मंच पर लाकर अंग्रेजी सत्ता के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी थी। अंग्रेज सरकार ने 1882 नमक एक्ट बनाकर जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज नमक पर टैक्स लगा दिया। यही चिंगारी आंदोलन की आग बन गई और इस आंदोलन के कल और आज का सच जानने हम पहुंचे दांडी। महात्मा गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए नमक कानून को तोड़ने की घोषणा की। 12 मार्च को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने 78 लोगों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा निकाली, जो 5 अप्रैल को छोटे से गांव दांडी पहुंची। इस यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल यहाँ के मूल निवासी धीरूभाई पटेल ने हमें बताई। दांडी में तो एक राष्ट्रवादी मुस्लिम सैफुद्दीन, उसने कहा बाबू मेरे मकान में रहिए। गांधी ने कहा आपको मालूम है मुझे मकान देने से आपको क्या होगा? तो राष्ट्रवादी मुस्लिम ने कहा हाँ बापू मैं जानता हूँ, ये मेरा मकान चला जाएगा, सरकार ले लेगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आप मेरे मकान में रहो। दांडी के इस सैफी विला हाउस में गांधी जी रात भर रुके थे। आज भी सैफी विला हाउस में गांधी जी ने उस समय जो जो चीजें इस्तेमाल की थी वो चीजें रखी हुई है। 6 अप्रैल की सुबह गांधी जब सोकर उठे तो उनके चेहरे पर 26 दिनों तक 386 किलोमीटर चलने की थकान नहीं थी। दांडी के इस बीच पर स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात गांधी जी ने इसी बीच पर चुटकी नमक उठाकर कहा था कि मैंने नमक का कानून तोड़ा। इसी समुद्री तट से गांधी ने एक चुटकी नमक उठाया और कहा इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला रहा हूँ। तो वहाँ जो नमक था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मजदूरों को लाकर कादव कीचड़ और नमक एक कर डाला। वहाँ नमक रहा ही नहीं, लेकिन एक आदमी था हमारा यहाँ का, तो उसने ये पशु का जो एक खड्डा था उसमें थोड़ा सा नमक था, उसको ढक दिया था। तो वो बापू को बताया बापू इतना नमक है यहाँ। तो बापू ने वहाँ से चुटकी नमक उठाया और कहा कि मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। इस यात्रा से अंग्रेज सरकार इतनी परेशान हुई कि सत्याग्रह को दबाने के लिए देश भर में 95,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। दांडी के तट की भूगोल आज चेंज हो चुकी है। यहाँ पर आजकल नमक नहीं पकता, लेकिन साल्ट मेमोरियल में किस प्रकार से नमक का उत्पादन होता है वो दिखाने के लिए एक डेमो तैयार किया गया है। गांधी ने जैसे ही 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा, भारत के बाकी हिस्सों में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 में गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया। वहीं धीरूभाई पटेल ने इस यात्रा से जुड़ा एक और किस्सा सुनाया। गांधी जी ने साबरमती से प्रस्थान किया, तब से लेकर दांडी पहुंचे वहां तक का रिपोर्ट पाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक आदमी को काम सौंपा। सारी यात्रा दरमियान दैनिक प्रोग्राम होता था, उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजता था। 21 दिन तक इस आदमी ने ये अनुभव किया कि इतना पवित्र, इतना खेलदिली आदमी का जासूसी मुझे करना, मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है। यहाँ आकर इनका हृदय परिवर्तन हुआ। भारत सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का निर्माण करवाया है। स्मारक में सत्याग्रहियों की मूर्तियां हैं। गांधी के आत्मनिर्भरता के विचारों के मुताबिक यहाँ सोलर ट्री भी लगाए गए हैं। दांडी यात्रा इतिहास के पन्नों में दर्ज आजादी की यात्रा। क्योंकि सच करीब से दिखता है।